बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का ज़ैली इदारा जो है वो नाज़रीन उसका एक और भूंडा मंसूबा जो है वो नाकाम हो गया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि भारत का स्पॉन्सर्ड और उसका ट्रेंड अफगानिस्तान का नमक हराम एक बड़ा टॉप का उनका स्नाइपर है नाज़रीन, आज उसको उड़ा दिया गया है। कहाँ पे इसकी तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। और ये खबर जो है नाज़रीन उन जो दहशतगर्दों की सहूलतकारों की सहूलतकार हैं उनके लिए बुरी है। वो सहाफ़ी और यूट्यूब के ऊपर बैठकर काम करने वाले लोग जिनको तकलीफ़ है बड़ी ये डॉक्टर उस्मान काजी की गिरफ्तारी की, उन्होंने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी और नाज़रीन इनके गिर्द घेरा भी तंग हो चुका है। अब अनकरीब आपको बड़ी बड़ी चीखें सुनाई देंगी। आज नाज़रीन किस टाइप की जो है वो इनकी जानिब से मनफी किस्म का जो है वो प्रोपेगेंडा चलाया गया, ये तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि फितनउल हिंदुस्तान जो है बुरी तरह से पिट रहा है और इनकी पूरी की पूरी जो कमांड है वो इस वक्त बुरी तरह से ठुक चुकी है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि इनकी टॉप कमांड के बाद जो दूसरी सेकंड कमांड है वो इस वक्त मारी जा चुकी है। फितनउल हिंदुस्तान की जानिब से अपनी कामयाबियों के हवाले से आपको पता है पहले भी कुछ भारतीय जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनके ज़रिए प्रोपेगेंडा जो है उसको आगे भेजा जाता था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। लेकिन जब से अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड और BLA को एक आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, उसके बाद से लेकर भारत को कम से कम सुकून आ चुका है कि जी अब अगर हमने इनको सपोर्ट किया तो अमेरिका की जानिब से इनके ऊपर मजीद पाबंदियाँ और फिर आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनको जलील करने का सिलसिला शुरू हो सकता है। और नाज़रीन, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आज जो है एक मरतबा फिर जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनके साथ बैठे हुए थे और बात जो है वो रशिया यूक्रेन की जंग के ऊपर हो रही थी, तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने मौका हाथ से नहीं जाने दिया और बताया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग है उसको भारत के कहने पे मैंने रुकवाया था और मैं जो है वो ये जंग नहीं रुकवा सकता। यानी उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसा तर्जुमान मिला हुआ है जो भारत को जो है वो भूलने नहीं देता और ना दुनिया को भूलने देता है कि भारत को कैसी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और अब जो है वो नाज़रीन भारत वहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपने जो तमाम तर मोहरे हैं उन्होंने आज क्या किया जी कि एक वीडियो जारी की। इस वीडियो में उन्होंने कहा जी ये देखें हमने पाक फौज के साथ क्या किया है। और नाज़रीन जो वीडियो बनाई गई, इनके एक तो स्क्रिप्ट इतने कच्चे होते हैं, इस कदर इनके भूंडे किस्म के प्रोपेगेंडे होते हैं कि वो फौरी तौर पे पकड़े जाते हैं। यानी यूनिफॉर्म्स मुख्तलिफ किस्म की यानी फ़ौजी यूनिफॉर्म्स रखी गई हैं और किसी जगह पे ना तो कोई खून का धब्बा नज़र आ रहा है। झाड़ियों के पास इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे गन्स रख के और उसके बाद वहाँ पे फ़ौजी यूनिफॉर्म्स रखी हुई हैं और कहा जी ये देखें हमने फ़ौजी कितने ज़्यादा मार दिए। और साफ पता चल रहा है कि कोई यूनिफॉर्म जो है वो फ़ौजियों की यूनिफॉर्म है भी नहीं, वैसे वो जो है वो कुछ मिलिट्री जो यूनिफॉर्म्स हैं वो रख के इन्होंने कहा जी कि ये देखें हमने तो कितने फ़ौजी यहाँ पे मार दिए। इनफैक्ट नाज़रीन बलूचिस्तान के जो पहाड़ हैं वहाँ पे इनके लिए खौफनाक मौत बनकर पाकिस्तान की SSG कमांडो फोर्स के जो जवान हैं वो इस वक्त उतर चुके हैं और बड़ी तादाद में इनकी हलाकतें हो रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में ये मारे जा रहे हैं। लेकिन अब जो है ये अपनी गिरती हुई साख को बहाल करने के लिए किसी तरीके से अपने वो जो नई भर्तियाँ इनकी होती हैं उसमें ये इजाफा करने की कोशिश करें, लेकिन जो उनके ग्राउंड के ऊपर तमाम तर मोहरे हैं वो पिट चुके हैं। नाज़रीन, डॉक्टर उस्मान काजी की जो गिरफ्तारी है उसके बाद बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं और अब जो सिचुएशन सामने आ रही है वो ये पता लग रहा है, पूरी दुनिया को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि ये सादा लो लोगों वाला मामला नहीं है कि किसी को सादा लो लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया और वो बहक कर दहशतगर्दों की बातों में आ गए। इतने हाईली क्वालिफाइड बंदे को अगर वो साथ मतलब उसमें मिला हुआ है तो ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बलूचिस्तान के जो अहम यानी जो ज़खायर से भरपूर इलाके हैं उनको भारत की हिमा पर अलग करने के लिए जो गंदी इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीम की जानिब से काम शुरू किया गया है
तो इसके मकासद और क्या हो सकते हैं? आप अंदाज़ा लगाइए कि महरूमियों की तो ये जंग ही नहीं है। ये डॉक्टर उस्मान काजी और जो है इसका भाई भी जो है वो 17वें ग्रेड का ऑफिसर है। वालदा इसकी रिटायर्ड टीचर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पेंशन ले रही है। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से अच्छे खासे जो है वो पैसे ले रहा है। तो ये यानी वो लोग हैं जो कि बेनिफिट भी ले रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दों के आलाकार भी बने हुए। तो मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल ताकतें और भारत का जो है वो राइट हैंड बन के ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें वो कोई भी आप ये कह लें कि सादा लोगों को फंसाया गया है या फिर जो बलूचिस्तान के हुकूक की जंग हो रही है, आम लोगों को भी अब पता चलना शुरू हो गया कि ऐसा तबका जो कि पढ़ा लिखा भी है, सारा कुछ है, तो बलूचिस्तान के हुकूक की बात नहीं हो रही बल्कि ये दहशतगर्द तंजीमों के आलाकार बने हुए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। आज जो है वो एक ऐसा स्नाइपर जो है उसको जहन्नुम वासिल किया गया है जो कि एक ऊंचे पॉइंट पे मौजूद था और नाज़रीन ये भारत ने ट्रेंड किया हुआ है। नाज़रीन ये जो फितना उल ख्वारिज का टीडीपी का दहशतगर्द कमांडर था और इसकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हुई है, इसकी भारत के अंदर ट्रेनिंग हुई है, यानी मुख्तलिफ जगहों पे इस स्नाइपर को तैयार किया गया और पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए इसे एक अहम टारगेट दिया गया, जिसमें हसन खेल जो है पुलिस स्टेशन उसके ऊपर इसने जो है वो हमला किया और उस हमले में एक अहम शख्सियत को इसने टारगेट करना था जो इसको टारगेट दिया गया था। लेकिन उसी एक और पोजीशन के ऊपर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो स्नाइपर हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने इसको आज जहन्नुम वासिल कर दिया। ये एक और बड़ा जो है वो झटका भारत को लग चुका है कि उनका ट्रेंड किया हुआ एक अहम मोहरा आज उड़ा दिया गया है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है। नाज़रीन बहुत सारे लोगों को फौज से बड़ी तकलीफ है कि ये जो डॉक्टर उस्मान काजी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसको पकड़ा गया है, उसने एक बाली बयान दिया है, तो ईमान मज़ारी जैसी खवातीन जो कि इंसानी हुकूक नहीं बल्कि जो फॉरेन फंडेड तंजीमें हैं, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि इनके ऊपर हाथ डाला जाए जो कि रोज़ाना ये प्रोपेगेंडा मशीनें जो हैं वो यहाँ पे शुरू हो जाती है। उसने जी कि गन पॉइंट के ऊपर डॉक्टर उस्मान काजी से जो है वो इन्होंने ये बयान लिया है और पहले वाला बयान उसके बाद एक अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है यूट्यूब के ऊपर उसने अपने चैनल के ऊपर बकवासबाजी की। उसने कहा जी कि ये तो बयान ही नहीं आपस में मैच होता, जो ISPR ने बयान दिया है उसके साथ इसका जो है वो बयान मैच नहीं होता। तो ये नाज़रीन ये जो नूरानी की जानिब से दिया गया है यानी एक व्लॉग बनाया गया, तो इनको तकलीफ हो रही है। तकलीफ ये है कि इनके सारे के सारे अब मोरे जो हैं वो पिट चुके हैं, बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। इनके जो प्रोपेगेंडा मशीनें हैं वो इस वक्त काजी उस्मान के गिरफ्तार होने के बाद नाज़रीन और बहुत बड़ी और अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो गिरफ्तार हुई हैं। ईमान मज़ारी को तकलीफ हो रही है, अहमद नूरानी को तकलीफ हो रही है और यहाँ पे जो प्रोपेगेस्ट हैं उनको सबको बड़ी तकलीफ हो रही है कि जी ये बड़ी और आला किस्म की जो इनकी इंस्टॉलेशन थी वो क्यों पकड़ी गई हैं। तो नाज़रीन पाकिस्तान इंशाल्लाह कामयाब होगा। जो पाकिस्तान से गद्दारी करने वाले हैं वो जहाँ जहाँ पे जलील होंगे, ख्वार होंगे और जहाँ जहाँ पे भी हैं इंशाल्लाह निशान इबरत बनते हुए आपको नजर आएंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मुबारिक।